एक्चुअल में टीचिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए ना। हम लोग सर नए बैच शुरू कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये सोचना है कि पढ़ाते तो सभी हैं। हाँ सर। तो हम लोग क्या अलग या डिफरेंट करने वाले हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, एक्चुअली क्या हमने अब की बार डिसाइड किया है कि देखिए अदर्स कोचिंग में जो आपकी टीचिंग हो रही है वो 1 घंटे 20 मिनट की होती है। यदि बाई चांस किसी भी दिन पर डे यदि 1 घंटे 20 मिनट आपको पढ़ाया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि उसमें 20 मिनट आपकी पढ़ाई नहीं होनी है, वो टीचर के आने जाने कॉपी खोलने के हिसाब से उतना टाइम चला जाएगा। मात्र 1 घंटे से कम आपकी स्टडी होगी। हम लोग यहाँ पर डे 2 आवर्स क्लासेस लेंगे, 2 घंटे क्लासेस, उसमें से 1.5 घंटे सर हम अब की बार जो थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, टीचिंग जो रहेगी वो वाला पार्ट होगा, और आधे घंटे अपन पूरा प्रैक्टिस सेक्शन। मतलब हम चाह रहे हैं कि अब की बार स्टूडेंट पे भरोसा नहीं करना है। स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग भी है तो उसको यहीं के यहीं अपन हम होमवर्क दें वो करे ना करे पता ही नहीं पता चलता। तो हम यहीं उसको पूरा का पूरा पार्ट वैसे अपन ऐसा सोच रहे हैं कि उसकी प्लान तैयारी प्रिपरेशन सब क्लासरूम के अंदर ही हो जाए और हमें उसका परफॉर्मेंस दिखाई दे जाए। राइट। हमें तो पता भी लगे प्रैक्टिस भी अब की बार हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से। और दूसरी चीज होती है सर, आपके सब्जेक्ट में तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है बायो साइड वाले स्टूडेंट्स को, तो उसकी जान निकली रहती है बच्चों की। हाँ, अभी कुछ सर नोट्स वगैरह न्यू अभी आपने सर ने कॉल किए हैं तो वो उसमें प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सीलेंट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। उसमें सर 1-2 पॉइंट में और जोड़ना चाहूंगा। जो नया वाला जो स्टडी मटेरियल है सर वो अपग्रेडेड है। हाँ, और वो कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज मतलब सर मैक्सिमम मैंने देखा है जो स्टडी मटेरियल ना कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के रख देते, ग्रेडेड नहीं रहते। ग्रेडेड मतलब पहला टफ, दूसरा इजी, थोड़ा तीसरा अलग। तो सर उसमें एक तो टॉपिक वाइज है, ग्रेडेड है, एक स्टेप वाइज प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा बढ़ाते चले गए हैं। तो वो बहुत यूजफुल होता है सीखने के हिसाब से। सही सर, सही। और एक बात और थी कि सर जैसे कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि 11th के बाद उनमें फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यदि सर के साथ जैसा मेरा डिस्कस हुआ, यदि ऐसे पेरेंट्स ऐसे बच्चे चाहते हैं कि 11th में ही उनको 11th और 12th का पूरा पोर्शंस करा दिया जाए तो लगभग 3.5-4 घंटे वो कंटिन्यू यहाँ मॉर्निंग बैच में आकर के पढ़ सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट, ज्यादातर फिजिक्स के लिए कुछ पेरेंट्स ज्यादा वरीड रहते हैं। मतलब उसमें सर पढ़ाई और प्लस प्रैक्टिस दोनों यही हो जाएंगे। और सर 11th में ही 11-12 दोनों का कोर्स एक ही साल में कंप्लीट होगा। तो जिसके बाद फिर इसके बाद यदि आप 12th में जाते हैं तो आपको फिर से लगातार प्रैक्टिस करते हुए, जिससे सर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर। अगर आपके पास एक साल सिर्फ आप ड्रॉपर की तरह हो जाएंगे 12th में, लेकिन आप ड्रॉपर के लेवल पे आ गए। ड्रॉपर के लेवल। वैसे भी आप ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल जो होता है, जैसे बायो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, विदाउट बायो एंड केमिस्ट्री के दोनों मिलकर के 540 नंबर होते हैं, और इतने नंबर यदि आप कलेक्ट नहीं करते तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फिर इसके बाद केमिस्ट्री आपका बहुत इजी, मतलब सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में ही एंटर नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब आप चाहे फिजिक्स जितना भी कर लें कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ कि बायो एंड केमिस्ट्री आपको एक नंबर बनाते हैं और फिजिक्स आपको फिर मेरिट दिलाता है। फिजिक्स से आपका सिलेक्शन होगा, उस नंबर पे आएंगे। 540 नंबर तो हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए भाई। उसके बाद फिर आप जितना ज्यादा अपग्रेड कर जाएंगे, जितना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे फिजिक्स में, उतनी अच्छी आपकी उसमें लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं। हाँ, और अब तो नहीं है सर, अब तो नहीं है। यानी जिस समय कट ऑफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। 2000 सर 16-17 में था, उस समय 484 487, ठीक है, इसमें सिलेक्शन हो जाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी, ठीक है सर, इतने में। तो उस समय कोई स्ट्रेटजी बनती थी कि 540 में से 630 पे मुश्किल हो रहा है सर, 650 पे अपना मेडिकल कॉलेज जबलपुर वाला नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये था कि 540 में से, मतलब बायोकेमिस्ट्री में से केवल आप यदि 484 490 500 ले आए तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे। लेकिन वो निकल गया, राइट, वो पास्ट की बात हो गई, वो सब अब नहीं चल रहा है, ठीक है कि नहीं सर। इसके बाद सर एक और फीस के बारे में यदि जो होता है, तो फीस के बारे में कुछ ज़्यादा डिसाइडेड होते हैं। देखिए हमारे यहाँ फीस, हम कुछ टीचर्स के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, 2 चीज़ आप बहुत अच्छी ध्यान रखेंगे कि आपको और जगह पे जाकर के फीस बहुत ज़्यादा पे करनी है, हमारे यहाँ आकर के एक नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। नॉमिनल चार्जेस होने का मतलब ये भी होता है कि हमारे अदर्स एक्सपेंसेस नहीं है, या बहुत अच्छे ध्यान रखिए।
आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप अच्छे टीचर को ज्वाइन करिए, एक्सपीरियंस टीचर को ज्वाइन करिए। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि पेरेंट्स, हमारे यहाँ सर पढ़ाई की फीस लगती है। हाँ, पढ़ाई की फीस लगती है, राइट जो राइट काम कर रहे हैं, राइट, यानी वहां जाकर के आप एंटर करें और बिल्कुल बड़ा हॉल, 5 स्टार होटल की फीस, 5 स्टार होटल की फीस नहीं लगने वाली, मैनेजमेंट की फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। आप यदि किसी भी चीज में, तो किसी भी इंस्टीट्यूट ने यदि यहाँ पे कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है और उन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप जमाया है, तो उसका पहले तो किराया सर लग रहा है। मैं खुद ही मैंने इंस्टीट्यूट में विजिट किया अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल हाँ, फैक्ट बात है ये हाँ, कि हाँ, हाँ, तो मतलब मुझे ये बताया गया कि इतनी फीस तो है ही, हाँ, वो बिल्डिंग भी 1,10,000 है तो और आपकी ये मैनेजमेंट फीस है। इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना हाँ। बड़ा, ये तो फिक्स्ड है और उसकी फीस है 1,10,000 ट्यूशन की फीस है, फीस वो उसमें पढ़ाने की फीस नहीं है, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की फीस आपसे है, ली जा उतना रही तो लगना ही है। उतना लगना ही है, वो आपको ट्यूशन return फीस अलग है, ट्यूशन फीस उसमें अलग कुछ है। गुंजाइश होती है कि हाँ, आप कुछ बार्गेनिंग राइट। कर ले। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फीस है, वो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया अच्छा है, आपको मैं यदि कोचिंग दिखा दूंगा, हमारे यहाँ बढ़िया एसी लगे हुए हैं और हॉल यदि आप देखते हैं स्टडी हॉल में आप देखेंगे इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, बैठने के लिए बढ़िया सुविधाएं हैं दी गई हैं, अपना वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, वॉशरूम बहुत बढ़िया बने हुए हैं, ये इतनी सारी चीजें आपको बेसिक है, सारी चीजें अपने प्रेजेंट हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मैनेजमेंट के हिसाब से यदि आपको चाहिए तो ऐसा नहीं कि हमारे मार्केटिंग पर्सन हो, ठीक है, वो नहीं है, आपके टीचर है घर नहीं, हम लोग हाँ। टीचर है, आप वो मार्केटिंग पर्सन में आपका पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को ऑफर कर और रहे हैं, उनकी मार्केटिंग की फीस आप ही देंगे। आप ही देंगे सर। सीधी सी बात कही जाती है कि यदि बेचा सभी की कार की एक जो एड आती है, पेपर में एक एड आती है, टीवी में एक एड चलती है, तो वो कार की एड का पैसा आपसे ही लेते हैं, उसी में जुड़ा रहता है। और आप उसे मजबूत कर रहे हो। दूसरी नहीं देने, कहना चाहिए कि उस कार की कीमत वो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो ऐड करने में जो पैसा लगाएगा वो भी आपसे वसूलेगा ना। तो वही चीज होती है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में आप, और सबसे बड़ी बात है हमसे अच्छी टीचिंग, यदि आपको टीचिंग चाहिए तो हमसे अच्छी टीचिंग, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको जबलपुर में तो कहीं और मिल ही नहीं सकते। ये तो आप अच्छे ध्यान रखें, कहीं भी जाकर के आप कितने भी ईयर का आप पूछ लें कितने साल से पढ़ाएं, सब लगभग 15 से 16 साल तक का एक्सपीरियंस हम। और रिजल्ट कितने हैं, रिजल्ट कितने हैं, रिजल्ट असली वाले। अच्छा सर, रिजल्ट से एक बड़ी अच्छी बात ध्यान है, कभी आप पता करें उसमें जाकर के कि जब मुझे तो लगभग 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उस समय जिस समय हम 2006, 7, 8 के करीब करीब हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है, उस समय हालांकि मेडिकल कॉलेज इतने ही थे, 5 मेडिकल कॉलेज, 600 650 सीट, लेकिन उस समय भी लोधी क्लासेस से 24 से 30 स्टूडेंट तक का हम लोग पेपर में स्टूडेंट सिलेक्शन छापते थे, और वो भी केवल सर गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट इतने थे नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज ना कॉलेज। और अभी आप देख लीजिए, अभी यदि आप देख लीजिए पूरे जबलपुर के यदि आप ऐसे स्टूडेंट टोटल तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके 10-12 सब कोचिंग के काउंट करके भी नहीं होंगे सर, राइट। इतने हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पहले आप बहुत अच्छे से सुने, पहले जो स्टूडेंट था वो टीचर्स, अच्छे टीचर से पढ़ता था, वो कई जगह जाकर के अच्छे टीचर से पढ़ता था। अभी क्या होता है, आप जाकर के एक ही जगह पर ना आप डेमो क्लास ले रहे हैं, दूसरी जगह पर तो आपको डेमो क्लास के लिए पैसा भी जमा करना पड़ रहा है, पता चला 17,000, 18,000, 21,000 फंस जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेमो क्लासेस का आपको कुछ नहीं लगना है, वो आप 1 वीक 1 वीक 10 डेज डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। तो आप सबसे बढ़िया है कि आप पहले पढ़ के देखें और टीचर्स को चॉइस करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा सर, है कि नहीं सर? जी सर। और सर एक मेरा डाउट और था कि अपने यहाँ जैसे लिमिटेड बैच रखते हैं, और कई जगह तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। सर हमारे बैच में 30 ही बच्चे होते हैं, और हमें उनके सबके नाम मालूम रहते हैं, और कौन किस लेवल पे है, कितना पढ़ रहा है, अपन को तो एक एक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर हम सर हमारे ही बैच में 100 हो जाए तब ये आप बहुत अच्छे ध्यान, हमें तो नाम भी नहीं पता। अभी हमने भी एक जगह न्यू एक नया सेंटर यदि खुला है, तो उनके हॉल को जाके देखिए कितना बड़ा हॉल है, तो पता चला कि उसमें 100-150 बच्चे बैठ जाएंगे। देखिए स्कूल में भी 60-70 के बीच में बैठ रहे हैं, और कोचिंग में भी 60-70 के बीच में बैठ रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो चुका है। नया स्कूल बन गया, नया स्कूल बन गया, उसकी इंडिविजुअल तो अटेंशन है ही नहीं। आप उसी जगह जाके अपने बच्चे को पढ़ाएं जहां की कम से कम 25 से 30 बच्चे भर एक क्लास में पढ़ रहे हो। इसके बाद टीचर आपके बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकता, चाहकर भी सर, किसी भी हालत में। यदि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो, और आपका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होगा ही नहीं। वो चीज ये एक होता है कि एक के बाजू में दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, एक अच्छे इंटेलिजेंट को समझ में आ रहा है, तो दूसरा जो मीडियोकर है या लो आईक्यू वाला है, फिर वो ऐसे ही बैठा रहता है, फिर आप लूजर साइड में ही रहे। हाँ, मतलब होगा नहीं। आप बैठे हैं, आपसे फीस भी ले ली गई, आपको गेन कुछ भी होने वाला नहीं है।
एक अच्छी और बात, हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के टीचर अलग अलग हैं। देखिए फिजिक्स के टीचर अलग हैं, इनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाएं, ठीक है। यदि मुझे बायो का है तो बायो के लिए हम बॉटनी जूलॉजी 2 टीचर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब कहीं जाकर के हम बायो कवर कर पाते हैं। तो फिजिक्स वाला टीचर यदि बोले नहीं दूसरा सब्जेक्ट भी मुझे लेना, तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के साथ ये जस्टिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डाउट क्लियर करने हैं, एक एक स्टूडेंट्स को देखना है। तो सबसे मेन चीज, यदि आपको रियल में पढ़ना है, और सर जो मैंने हमेशा एग्जांपल यदि दिया कि यदि आपको चलना कि सचिन तेंदुलकर जो होते हैं, सचिन तेंदुलकर को बैटिंग सिखाने की जरूरत नहीं थी, उनको थोड़ा सिखाया वो गेन कर गए, ये हाई आईक्यू लेवल वाले हो गए। लेकिन जो मीडियोकर वाले थी, ठीक है, जो ऑलराउंडर हैं सर, वो उतने ज्यादा फेमस नहीं है बॉलिंग में ना बैटिंग में, लेकिन उनको बैट्समैन सर बनाना है, यदि तो बैट्समैन यदि बनाना है तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उनको भी। और कुछ तो ऐसे होते हैं बुमराह टाइप, भाई बुमराह बॉलर है, उसको आप बैट्समैन नहीं बना सकते ना, तो वो एकदम अलग वाला पार्ट हो गया। तो उस और सर हम उनसे परफॉर्मेंस करवा ले तब हम असली टीचर, ठीक है। मीडियोकर वाले से हम परफॉर्मेंस कराने का दम हम रखते हैं, और हमने उसको सिलेक्शन दिए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कराए जो मीडियम लेवल के थे, जिनको यानी कहना चाहिए कि कभी और दूसरे के पेरेंट्स या वो भी नहीं सोचते थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। और वही कोचिंग का सबसे एक्चुअल अचीवमेंट होता है। देखिए हर कोचिंग में 1 या 2 ऐसे 3-4 या उससे ज्यादा, यदि 300 की भीड़ है यदि किसी किसी कोचिंग में, और वो उनसे आप जाकर उनका सिलेक्शन परसेंटेज पूछिए, उनसे पूछिए कि टोटल कितने स्टूडेंट थे, सिलेक्शन कितना है। हमारे पास 30 स्टूडेंट, 35, 32 स्टूडेंट इतने रहते हैं, और 3 या 4 का हम सिलेक्शन करा देते हैं। तो ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है। और इतना यदि आप किसी और दूसरे कोचिंग में पूछेंगे तो लगता है उनके पास 300 स्टूडेंट, 500-600 में से 3-4 होना ही था, हाँ जिनको होना ही था, मतलब वही सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारा सबसे मेन अचीवमेंट, सबसे मेन पार्ट यदि होता है कि मीडियोकर स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान। दूसरी एक सबसे अच्छी बात सर कि एज ए टीचर हम लोग को, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम लोग मैनेजमेंट वाले नहीं है बहुत अच्छे, मार्केटिंग पर्सन नहीं है। तो सर वही है कि हम सबसे ज्यादा हमारा ध्यान उस बच्चे के ऊपर जाता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हम बहुत सोचते हैं कि वो परफॉर्म करे, वो आगे आए, क्योंकि हमको मालूम है कि जो आईक्यू लेवल, हाई आईक्यू लेवल वाला बच्चा है, उसको तो हम थोड़ा बताएंगे, चलना सिखाएंगे, वो दौड़ने लगेगा सर। सीधी सी बात यदि होती है सर। तो अच्छा पेरेंट्स या अच्छा माँ बाप कौन है? हाँ सही बात है, जो कमजोर को उठाएगा। सही ज्यादा वही अच्छा पेरेंट्स भी होते सर, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उनको ज्यादा केयर करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जगह यदि आप देखेंगे तो पता चला कि उनने उन 4-10 स्टूडेंट का, 4-5 स्टूडेंट का, 5-7 स्टूडेंट के एक अलग बैच बना के रखा है, ये आप पता कर लीजिए। अच्छे बच्चों का ज्यादा केयर कर रहे हैं, और वही उन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप तो मूर्ख बनने जा रहे हैं, बाकी बच्चे सिर्फ कमाई के लिए जा रहे हैं। वो आप यानी दूसरे बैच में पढ़े रहेंगे, आप सिलेक्शन में नहीं है। उनके आंसर पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आप सिलेक्शन में नहीं है। हमारे सिलेक्ट होने वाले बच्चों और आपको हमने पढ़ा दिया तो आप धन्य हो गए। सही बात है, मतलब वो सिलेक्टन वाले बच्चे निकाल करके उनको सिलेक्ट कराएंगे। और जैसे कि आप नकली नोट दे रहे हो। हाँ सही बात है, वो दूसरा जो है वो असली नोट दे रहा है। सही बात है सर। और इसके अलावा दूसरी जगह पे जो मैंने बोला सर कि डेमो क्लासेस नहीं है। आप हमारे यहाँ अगर कि हमको हमारी टीचिंग एबिलिटी पर पूरा विश्वास है, इसलिए आप आकर के 1 वीक का डेमो क्लास ले सकते हैं और आ सकते हैं सर। सही बात है सर। बस सर यही पॉइंट्स थे जो पेरेंट्स को, बच्चों को अवेयर करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।